to all. Today we are learning about कैंसर. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे. कैंसर एक डिसीज़ है जिसमें अनकंट्रोल ग्रोथ होने लगती है सेल की एनीवेयर इन द बॉडी. दैट इज़ कॉल्ड कैंसर सेल. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मैलिग्नेंसी. कैंसर इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ मैलिग्नेंसी. इसके पॉजिटिव एजेंट क्या होते हैं? किसी भी केमिकल के कारण, किसी भी टॉक्सिक कंपाउंड के एक्सपोजर में आने के कारण, आयोनाइजिंग रेडिएशन के कारण, यूवी रेज वगैरह के कारण और सम पैथोजेंस के कारण क्या कॉज होता है? हमें कैंसर कॉज होता है. मोस्ट कैंसर फॉर्म ट्यूमर. मोस्टली कैंसर क्या फॉर्म करते हैं? ट्यूमर फॉर्म करते हैं. बट नॉट ट्यूमर आर कैंसरस. लेकिन कुछ ट्यूमर्स जो होते हैं वो कैंसरस नहीं होते हैं. नाउ वी विल सी द सिम्टम्स ऑफ द कैंसर. इट डिपेंड्स ऑन द टाइप. जो कैंसर के सिम्टम्स होते हैं वो टाइप पर डिपेंड करते हैं. जनरल सिम्टम्स अगर हम देखें तो क्या हो सकता है? फटीग, वेट लॉस, पेन, स्किन चेंजेस, अनयूजुअल ब्लीडिंग, परसिस्टेंट कफ एंड फीवर. फिर उसके बाद हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर. कैंसर का क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? कीमोथेरेपी. कीमोथेरेपी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें कैंसरस जो सेल होते हैं उसको किल किया जाता है और इनहिबिट किया जाता है. फिर रेडिएशन. रेडिएशन में क्या होता है कि थ्रू द रेडिएशन क्या करते हैं? कैंसर सेल को किल करते हैं. और सर्जरी. अगर किसी भी पार्ट में अगर कैंसर कॉज हो गया है, ट्यूमर कॉज हो गया है, तो उस पार्ट को क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं. नाउ जनरल टर्म. देयर आर टू टाइप्स ऑफ द कैंसर. फर्स्ट इज़ बेनाइन एंड सेकंड इज़ मैलिग्नेंट. बेनाइन क्या होते हैं? नॉन कैंसरस ट्यूमर होते हैं जो एक ही पार्ट पे रहते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे स्प्रेड नहीं होते हैं. डैट इज़ कॉल्ड बेनाइन ट्यूमर. मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है कैंसरस सेल होता है जो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक स्प्रेड हो सकता है. ये पिक्चर है बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर की, जिसमें बेनाइन ट्यूमर में क्या होता है? स्प्रेड नहीं होता है. और मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है? जो ट्यूमर होता है वो एक टिश्यू से दूसरे ऑर्गन में भी स्प्रेड हो सकता है. नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट गिव्स कॉमन टाइप्स. इसके कॉमन टाइप्स होते हैं, मतलब कहाँ कहाँ कैंसर स्प्रेड हो सकता है. ब्लैडर में हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, एंडोमेट्रियल हो सकता है, ल्यूकेमिया, पैनक्राइटिक, थायराइड, लंग कैंसर हो सकता है, मेलेनोमा हो सकता है, किडनी कैंसर हो सकता है, लिम्फोमा कैंसर हो सकता है और प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है. कोलन एंड रेक्टल कैंसर भी कॉज हो सकता है. नेक्स्ट हम देखेंगे द मोस्ट कॉमन कैंसर इन मैन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन आर. मैन में क्या मोस्ट कॉमन कैंसर होते हैं? प्रोस्टेट कैंसर, लंग कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर. मतलब ये अधिकतर मैन में देखे जाते हैं. वुमेन में ब्रेस्ट कैंसर मोस्टली होता है, लंग कैंसर हो सकता है और कोलोरेक्टल कैंसर हो सकता है. चिल्ड्रन में ल्यूकेमिया, ब्रेन ट्यूमर एंड लिम्फोमा. ब्रेन ट्यूमर क्यों होता है? चिल्ड्रन का जब ब्रेन अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है तो क्या कॉज करता है? ब्रेन ट्यूमर कॉज करता है. देन हम देखेंगे व्हाट इज़ कार्सिनोमा. बिगिन्स इन स्किन और इन टिश्यू. ये कहाँ पे बिगिन होता है? फ्रॉम द स्किन और इन द टिश्यू. डेट लाइन इन द इंटरनल ऑर्गन. जो क्या करता है? लाइन करता है इंटरनल ऑर्गन को, जैसे स्किन, लंग, कोलोन, पैनक्रियाटिक एटसेट्रा. सब टाइप्स क्या होते हैं इसके? एडिनोकार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा, स्क्वैमल सेल कार्सिनोमा, ट्रांजिशनल कार्सिनोमा. नेक्स्ट हम देखेंगे, अभी हमने देखा सार्किनोमा. नेक्स्ट हम देखेंगे सार्कोमा. सार्कोमा कैंसर कहाँ पे होता है? बोन में, कार्टिलेज में और अदर कनेक्टिव टिश्यू में. ये टू टाइप्स के होते हैं, बोन सार्कोमा और सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा. कार्सिनोमा कहाँ हमने देखा? बेनाइन इन स्किन में और टिश्यू में. सार्कोमा बोन में और कार्टिलेज में. नेक्स्ट हम देखेंगे ल्यूकेमिया. ल्यूकेमिया कहाँ पे फॉर्म होता है? ब्लड में फॉर्म होता है और ये लार्ज नंबर में एबनॉर्मल ब्लड सेल एंड एंटर इन द ब्लड. ये क्या करता है? एबनॉर्मल ब्लड सेल में क्या करता है? ब्लड सेल जो होती हैं वो एबनॉर्मल हो जाती हैं और धीरे धीरे क्या हो जाती हैं?
ब्लड में एंटर हो जाती हैं। इसमें 0 to 5 ईयर के चिल्ड्रन को ये कॉज हो सकता है, 14 to 18 ईयर, 19 to 40 ईयर और प्लस 60 ईयर। इसके कुछ सब टाइप्स होते हैं, लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया और टी सेल ल्यूकेमिया। फिर हम देखेंगे लिम्फोमा एंड माइलोमा क्या होता है। तो जो लिम्फोमा एंड माइलोमा होता है वो स्टार्ट्स फ्रॉम वाइट ब्लड सेल। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? वाइट ब्लड सेल से होता है और अफेक्ट करता है लिम्फ नोड को स्पेसिफिक साइट पे, जैसे स्टमक पे, ब्रेन पे एंड इंटेस्टाइन पे। इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है बी सेल लिम्फोसाइट और एक होता है टी सेल लिम्फोसाइट। फिर माइलोमा क्या होता है? अभी हमने क्या पढ़ा? लिम्फोमा। अब हम देखेंगे माइलोमा। सो माइलोमा बिगिंस इन प्लाज्मा सेल। ये कहाँ पे कॉज होता है? प्लाज्मा सेल में, टाइप ऑफ ब्लड सेल। और कहाँ पे होता है? ब्लड सेल में। प्लाज्मा सेल आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग वेरियस एंटीबॉडी। जो प्लाज्मा सेल हैं वो क्या, इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने की। लेकिन जैसे ही क्या होता है, कैंसर कॉज होता है तो कैपेबिलिटी क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। और इट कैन डैमेज द बोन, किडनी, रेड ब्लड सेल एंड काउंट। ये क्या कर सकती है? डैमेज कर सकती है बोन को, किडनी को और रेड ब्लड सेल काउंट को। नेक्स्ट हम देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैंसर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कैंसर कैसे कॉज हो सकता है? अभी हमने सारे टाइप्स पढ़ लिए, अब हम देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कैंसर कैसे कॉज हो सकता है। स्टार्ट विथ ब्रेन टिश्यू एंड स्पाइनल कॉर्ड। कैंसर कॉज, जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कैंसर कॉज होता है तो ये कैसे स्टार्ट होता है? ब्रेन टिश्यू से स्टार्ट होता है, स्पाइनल कॉर्ड से स्टार्ट होता है। जो ब्रेन कंट्रोल करता है सेंडिंग इलेक्ट्रिकल मैसेज अलोन नर्व फाइबर्स। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलके क्या बनाते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। लेकिन जैसे ही जो कैंसर है अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कॉज होने लगता है तो ये इलेक्ट्रिकल मैसेज को सेंड करने में क्या कर देता है? इनहिबिट कर देता है, और जिसके कारण क्या होता है? न्यूरोलॉजिकल डिसीजेज भी कॉज होने के चांसेस रहते हैं। देन हम देखेंगे ये नॉर्मल सेल डिवीज़न। नॉर्मल सेल डिवीज़न में क्या होता है कि इसमें ये डिवीज़न होता है, डिवीज़न के बाद एपोप्टोसिस होता है, मतलब सेल की डेथ हो जाती है, डैमेज सेल। और यहाँ पे कैंसर सेल में क्या होता है कि जैसे ही सेल की डेथ हुई तो ये फिर से 2 में डिवाइड हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, फिर 2 का 4 में मल्टीप्लिकेशन हो गया, और ऐसे ही क्या होता है? कैंसर के सेल्स बढ़ते जाते हैं। फिर हमने ये पिक्चर है नॉर्मल सेल की और ये है कैंसरस सेल की। नाउ हम देखेंगे रोल ऑफ डिवीज़न इन कैंसर सेल। टॉप नॉर्मल सेल डिवीज़न। पहले क्या होगा? नॉर्मल जो सेल का डिवीज़न होगा वो होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? एपोप्टोसिस होगा, सेल डैमेज हो जाएंगे, रिपेयर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? सेल की डेथ हो जाएगी। और इसमें हमने क्या देखा था कि क्या बोल देते हैं, सेल की डेथ ना होके मल्टीप्लिकेशन होने लगता है और क्या करता है? कैंसर कॉज कर देता है। नाउ हम देखेंगे स्प्रेड ऑफ कैंसर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कैंसर। अब हम देखेंगे कैसे स्प्रेड होता है कैंसर। तो सबसे पहले प्राइमरी और सेकेंडरी कैंसर देखेंगे। द प्लेस वेयर अ कैंसर स्टार्ट इन द बॉडी इज कॉल्ड प्राइमरी कैंसर। ऐसी जगह और ऐसा ऑर्गन जहाँ से कैंसर स्टार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी कैंसर बोलते हैं। और दीज आर स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। और ये क्या होता है? धीरे धीरे क्या होता है? दूसरे पार्ट में भी स्प्रेड होने लगता है। दिस कैन फॉर्म फ्रॉम अदर ट्यूमर्स एंड नॉन सेकेंडरी कैंसर। और ये क्या करता है? दूसरे ऑर्गन में भी ट्यूमर बन जाता है इसका, और जिसे हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कैंसर बोलते हैं। स्प्रेड टू अदर एरियाज ऑफ द बॉडी। इट कैन स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या हो सकता है? अदर पार्ट ऑफ द बॉडी भी स्प्रेड हो सकता है थ्रू द ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। इन ऑर्डर टू स्प्रेड some cells on the primary cancer must break away and travel to another part of the body and start growing there। क्या होता है कि ये धीरे धीरे स्प्रेड होने लगता है प्राइमरी कैंसर, और क्या होता है कि ये एक जगह से दूसरी जगह जाके क्या हो जाने लगता है? स्प्रेड
होने लगता है और कैंसर फॉर्म कर देता है। सम आर गो इनटू ब्लड वेजल्स डेट इज़ कैपिलरीज। कुछ क्या होते हैं, कुछ कैंसर सेल्स क्या होते हैं, ब्लड वेजल्स में जाने लगते हैं और क्या करते हैं, अदर पार्ट ऑफ द बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं थ्रू द ब्लड वेजल्स, और क्या करते हैं, उधर भी कैंसर कॉज करते हैं। स्प्रेड थ्रू द ब्लड सर्कुलेशन। अब हम देखेंगे कि कैंसर कैसे ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा एक जगह से दूसरी पार्ट में स्प्रेड हो जाता है। व्हेन कैंसर सेल गो इनटू द स्मॉल ब्लड वेजल्स। अगर कैंसर सेल कहाँ जाता है, स्मॉल ब्लड वेजल्स में जाता है और उसके बाद ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, तो उसको क्या बोल देते हैं, सर्कुलेशन ट्यूमर सेल बोल देते हैं। दीज कैन स्टक समवेयर इन वेरी स्मॉल ब्लड वेजल्स। और क्या होता है, ये जैसे ही फ्लो होता है